जैसे ही मैं सड़कों पर चल रहा था, मेरा दिल छठ पूजा समारोह देखने के लिए उत्सुकता से भर गया। यह त्योहार मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि यह सूर्य देव का सम्मान और पूजा करने का समय है, जिन्हें जीवन और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। मुझे नहीं पता था कि मैं एक शानदार आश्चर्य के लिए तैयार था, जो मुझे मंत्रमुग्ध कर देगा। जैसे ही मैंने कोने को मोड़ा, मेरी आंखें अचानक एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य पर चली गईं। पूरी सड़क रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रही थी। यह एक परी कथा में कदम रखने जैसा था, जहां हर कोना जगमगा रहा था और चमक रहा था। जिन सड़कों पर मैं अनगिनत बार चला था, अब वे पूरी तरह से एक अलग दुनिया की तरह लग रही थीं। हवा, धूप और फूलों की सुगंध से भरी हुई थी, और प्रार्थना और मंत्रों की आवाज मेरे कानों में भर गई थी। मैं खुद को रोक नहीं सका और इस सब की सुंदरता को निहारने लगा। सड़कों पर विभिन्न आकार और आकारों के दिए, लालटेन और एलईडी लाइटें लगी हुई थीं। इमारतों को रोशनी से बने जटिल डिजाइनों से सजाया गया था, जो उन्हें एक जादुई चमक दे रहे थे। यह एक ऐसा नजारा था जिसने वाकई मेरी सांसें रोक दीं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मैंने देखा कि परिवार अस्थायी वेदियों के चारों ओर इकट्ठा होकर सूर्य भगवान को प्रार्थना और प्रसाद चढ़ा रहे थे। चमकीले रंग की साड़ियों की अपनी पारंपरिक पोशाक पहने महिलाएं और धोती पहने पुरुष पूरी श्रद्धा के साथ अनुष्ठान करते देखे जा सकते थे। बच्चे उत्साह से इधर उधर दौड़ रहे थे, रोशनी और सजावट को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। मैं आस्था और भक्ति के इस खूबसूरत उत्सव को देखकर गर्मजोशी और खुशी महसूस किए बिना नहीं रह सका। छठ पूजा केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अवसर भी है जो लोगों को एक साथ लाता है, बंधनों को मजबूत करता है और एकता की भावना पैदा करता है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मुझे महिलाओं का एक समूह छठ पूजा के गीत गाते हुए अस्त होते सूर्य को जल चढ़ाना की रस्म निभाते हुए मिला। उनकी आवाज शुद्ध और भावपूर्ण थी, और इसने पहले से ही मनमोहक माहौल को और भी आकर्षक बना दिया। मैं वहां खड़ा था, संगीत और इन महिलाओं की भक्ति से मंत्रमुग्ध। जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वह इस उत्सव में समावेशिता और सद्भाव की भावना थी। छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाई जाती है, लेकिन यहां मैंने अलग अलग समुदायों और पृष्ठभूमि के लोगों को उत्सव में भाग लेने और देखने के लिए एक साथ आते देखा। यह हमारी विविध संस्कृति और यह कैसे हम सभी को एक साथ ला सकता है, इसका एक सुंदर अनुस्मारक था। जैसे जैसे शाम ढलती गई, सूरज ढलने लगा और आसमान नारंगी होने लगा। संध्या अर्घ्य, डूबते सूरज को जल चढ़ाना की मुख्य रस्म शुरू होने का इंतजार करते हुए भीड़ पर सन्नाटा छा गया। माहौल आस्था और भक्ति से भर गया, क्योंकि हर कोई सूर्य देव को अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करने में शामिल हो गया। जैसे ही मैं नदी के किनारे की ओर बढ़ा, जहां भोरवा अर्घ्य, उगते सूरज को जल चढ़ाना की अंतिम रस्म होती है, मैं शांति और संतुष्टि की भावना महसूस किए बिना नहीं रह सका। नदी तैरते दियों से जगमगा रही थी, जिससे इसकी सतह पर एक अद्भुत प्रतिबिंब बन रहा था। मैं स्थानीय लोगों के साथ प्रार्थना करने और उगते सूरज को अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करने में शामिल हो गया। जैसे ही सूरज की पहली किरणें मेरे चेहरे पर पड़ीं, मुझे लगा कि मैं एक नएपन और सकारात्मकता से भर गया हूं। यह एक जादुई पल था जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। जैसे ही उत्सव समाप्त हुआ, मैं कृतज्ञता से भरे दिल के साथ घर वापस आ गया। छठ पूजा उत्सव न केवल एक दृश्य उपचार था, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी था, जिसने मुझ पर एक अमिट छाप छोड़ी। आज की तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हम लगातार अराजकता और तनाव से घिरे रहते हैं, ऐसे खूबसूरत उत्सवों को देखना हमारे आसपास की सुंदरता को धीमा करने और उसकी सराहना करने के लिए एक बहुत जरूरी अनुस्मारक हो सकता है। छठ पूजा केवल सूर्य देव को प्रार्थना करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में आशीर्वाद के लिए आभारी होने की याद दिलाता है।